दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुल्क का देहात ज़ेर आब आ गए हैं। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक पर मुस्तहकम है। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जब पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक पर पहुंच चुका है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ज़राई अराज़ी ज़ेर आब आ गई। मुतासरा इलाकों से लोगों के बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात भी किए गए हैं। कई इलाकों में लोग महसूर। दरिया सतलुज के पानी से आरिफ वाला में भी बड़े पैमाने पर तबाही। नूराबंद पर पानी की सतह 4 फुट तक पहुंच गई। दरिया सतलुज में सैलाब के बायस गंडा सिंह वाला से मुल्हिका देहात ज़ेर आब आ गए हैं। तफसील बताएंगे अहमद फराज। कसूर में तलवार पोस्ट है, उसका एक बंद है, यहाँ पर मौजूद है। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ पर तकरीबन 22 गांव जो हैं वो इस वक्त सैलाब की लपेट में आ चुके हुए हैं और इंतजामिया का ये कहना है कि वहाँ से काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बंद है इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए नीचे महकमा हाईवे जो है उसका अमला यहाँ पे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इन बोरियों में रेत भरी जा रही है, नुकसान ना पहुंचे, ये जो बंद जो है ये कहीं उसको बहा ना ले जाए ताकि उसके अगले जो गांव हैं वो बच सकें। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर 2,11,395 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद बताएंगे सफर इकबाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी के किनारे और मैं कहूँगा अपने कैमरा मैन अशरफ से कि वो आपको दिखाएं कि दरिया रावी का पानी जो है वो इस वक्त कितना हैबतनाक मंजर पेश करते हुए हेड के स्पेल वे से टकरा रहा है। हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त यहाँ पानी की आमद 2,11,395 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। महकमा इनहार के हुकाम का हमें बताना है कि हेड बल्लोकी के तमाम स्पेल वेज ये सैलाबी रेले की वजह से जो है वो खोल दिए गए हैं। ये साथ में काफ़ी गांव हैं, गग्गा है, कामोगिल है और उसके बाद नथे खालसा है, नथे जगीर है। उनके सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। पानी आने की वजह से उनके मुआशी और उनकी जो फसलें वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का हमें ये बताना है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनसे नकल मकानी कर रहे हैं महफूज मुकामात की तरफ। और दरियाई चिनाब के सैलाबी रैलों से मुतासरा वज़ीराबाद और हेड कादराबाद से मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुल्तान की तहसील शुजाबाद के 140 देहात भी सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। जंग में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी ताहाल बरकरार हैं। इन तमाम मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ नाला पलखू में राना अंसर, शुजाबाद में इमरान चौधरी और जंग में अरफा फिरोज जकी मौजूद हैं। इनसे तफसील हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले बताएगा राना अंसर कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और मौजूदा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज देखें, मैं इस वक्त वज़ीराबाद में दरियाए चनाब के साथ बहते हुए नाला पलखू के किनारे पर खड़ा हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है। सैलाबी रेले गुजरने के बाद पहले ही यहाँ हर तरफ पानी खड़ा हुआ था, अब पानी जो है देहात से उतरना शुरू हुआ था। तो आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं बल्कि जो इमदादी टीमें काम कर रही हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाए कि ये नाला पलखू जो बह रहा है ये ऐसे ओवरफ्लो हुआ है कि इसके जो किनारे हैं वो सारे किनारे टूट गए हैं। ये नाला पलखू है, इसने ज़्यादा मुतासर किया है वज़ीराबाद की शहरी जो आबादी थी उसको। तो नाला पलखू अभी तक सारे का सारा उसका जो किनारा है वो टूटा हुआ है और नाला पलखू भी अपने पूरे ज़ोर से बह रहा है। अगर जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जंग में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ की। अरफा बताइए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पर? देखिए, दरियाए चनाब में जो चिन्योट का मकाम है वहाँ तो जो पानी की सतह है उसमें कमी आई है। 8,55,000 क्यूसेक जो गुज़श्ता रोज़ था वो अब जो है वो 5 लाख क्यूसेक से भी कम हो गया। लेकिन वो जो चिन्योट का रेला था वो इस टाइम अब दाखिल हो चुका है जंग में, और जंग की जो पहली नदी जिस पर उस सैलाबी रेले ने हिट करना है वहाँ अब सैलाबी रेला जो है वो पहुँचना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल जंग सिटी के पास ही है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको पूरा एक व्यू करके दिखाते हैं। राइट साइड
साइड पे जो आप पहले देखेंगे कि एक रोड है और ये रोड जाती है सरगोदा की तरफ। इस रोड पर मुकम्मल तौर पे जो पानी है उसने आ गया है और ये रोड जो है वो ज़ेरे आब अब आ गई है, इसको बंद कर दिया है इस रोड को। और इसके साथ ही जो है वो आप आबादी भी देख सकते हैं, यहाँ फसलें काफ़ी ज़्यादा हैं, गन्ने की फसल हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो सारा एक मकाम है, ये कोई नदी नहीं है, ये जो है वो फसलें हैं और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, क्योंकि जो सैलाब का पानी है वो इस नदी जो बिल्कुल साथ ही बहती है उससे होकर अब ये जो रिहायशी एरिया है और जो ज़रूरी एरिया है उसमें आ गए हैं। हमें यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से बोट्स भी यहाँ नज़र आई हैं, रेस्क्यू 1122 की भी यहाँ बोट्स नज़र आई हैं और कुछ NGOs भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी तरफ से जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है, क्योंकि कुछ हमें अभी रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये जो पास ही आबादी है वहाँ कुछ लोग अभी तक जो है महजूज हुए हैं और वो अपनी छतों पर चढ़े हैं। उनकी तरफ से जो वो पैगाम भी आया है कि हमें रेस्क्यू करें। तो अभी जो कुछ देर पहले ही एक और बोट जो है वो रवाना हुई थी और अब ये चूँकि ये इलाका है सारा, ये बिल्कुल जंग सिटी के साथ है और ये गांव का इलाका है जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, वहाँ अब रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से हमें यहाँ जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं, क्योंकि पास ही इस सैलाब से गुजरने से पहले ही जो है वो बंद भी लगा दिए गए थे यहाँ, और मुख्तलिफ जो जगह था जहाँ मुमकिन तौर पर जहाँ से सैलाब ने गुजरना था और जो ज़ेरे आब आने का जहाँ ख़दशा था वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट भी कराया गया। वहाँ ऑलरेडी पहले से ही जो वो बंद भी लगा दिए गए हैं। तो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ काम जो हरकत है वो काफ़ी जो है वो तेज़ी से नज़र आ रही है। साथ ही बिल्कुल चूँकि ये एक नदी है और इस नदी ने जो इसके बाद तरीमू बराज पर जाना और फिर तरीमू बराज से गुजरते हुए उसने मुल्तान की तरफ जो है वो उस सैलाब ने जाना है, तो उसके साथ साथ बिल्कुल जो इमदादी कैंप है वो लगाए गए हैं कि अगर कोई खुदा न खासा कोई कुछ भी वाक़या होता है तो उसको जो है उसी टाइम जो है वो कैटर कर सकें। तो फिलहाल जो चिन्योट का जो सैलाब था वो इस टाइम झंग से गुजर रहा, सैलाब इस वक्त झंग से गुजर रहा है। अरफा हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे इमरान चौधरी की जानिब। इमरान चौधरी बताएगा कि आज कहा जा रहा है कि सैलाबी रैली का रुख मुल्तान की जानिब होगा, तो क्या तैयारियां की गई हैं किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त तहसील शुजाबाद में मौजूद हूं और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ज़रा वो आपको दिखाए कि इस वक्त दरिया चिनाब की सूरत हाल है जो इस वक्त शुजाबाद से आया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जानवर खड़े हुए हैं, लेकिन इस जगह के ऊपर ये मौजा भैंस है। यहाँ पर आबादी मुतासर नहीं हुई, लेकिन दरिया जो है यहाँ पर ज़री ज़मीन को कटाव कर रहा है, फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। अगर ओवरऑल मुल्तान की बात की जाए तो 140 मौजे जो हैं वो मुतासर होंगे, बेशतर मौजे मुतासर हो चुके हैं। बड़ा जो सैलाबी रेला है वो आज रात तवक्को की जा रही है 8 लाख क्यूसेक का। उसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे शिकायत थी, DC मुल्तान वसीम सिंधु के मुताबिक के मुतासिरीन सैलाब की उन शिकायत को जो है वो दूर किया गया है। इसी तरह से CPO मुल्तान का ये कहना था क्योंकि सैलाबी रेला बहुत बड़ी मिकदार में आ रहा है तो गुज़िश्ता रात पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके तहसील जलालपुर, तहसील शुजाबाद और मुल्तान सदर में इन गुड फेथ पुलिस गई है कश्तियों पर और जाके उन्होंने वहाँ से लोगों को ये समझा के निकाला है और जो खैमा बस्ती एक बनाई गई है इंतज़ामिया के मुताबिक वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट किया है। इसी तरह जो तहसील जलालपुर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी वहाँ पर ADCG मोहम्मद सैफ से हमारी बात हुई है जो वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं तहसील जलालपुर की। तो उनका ये कहना था कि दरिया सतलुज का पानी में जिस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और जो लोग वहाँ पर मुतासर हो रहे हैं उनके लिए रिलीफ अरफा फिरोज़की, राना अंसर, नाला पलको, जबकि इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
लाहौर में इस कदर शदीद बारिश है कि सही तरह आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं दे रही थी दुआ मिर्ज़ा की। और लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला भी जारी है, बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। ठोकर न्याज़ बेग पर तेज़ बारिश होने के से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त ठोकर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और रेहान आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से जो सड़कें हैं उन पे पानी इकट्ठा हो गया है और जो करीबी इलाके हैं उनमें भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ चलने में बल्कि ट्रैफिक के हवाले से बहुत परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। और लोग जो बाइक्स पर चल रहे थे उन्होंने अंडरपासेस पे और जो पुल बने हुए हैं उनकी जगह पे पनाह ले ली है, वो साइड पर हो गए हैं, बाइक्स खड़ी कर दी है। और इस वक्त लॉक में सुबह से ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हुई है जो कि वक्फे से हो रही है और सबसे ज़्यादा बारिश अब तक 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। और मज़ीद बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में गुजरांवाला, झेलम, चिन्नौर, फैसलाबाद, जंग और हाफसाबाद समेत बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। झेलम टोमैली में पानी में घिरे मदरसे के बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चों ने छत पर पनाह ले रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद मकामात पर गाड़ियाँ रहले में बह गई हैं। पानी आबादियों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात मुतासर हुए। मालकन बट में बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। झेलम शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी आबादियों में दाखिल हो गया। डोमिली में चारों तरफ से पानी में घिरे मदरसे के बच्चों ने छत पर पनाह ले ली, बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। तिलका वाला गांव के अतराफ पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर है। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात हैं। नाला बन्हा के पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। चिन्नौर शहर समेत सैलाब मुतासर इलाकों में 2 घंटों से जायद मुसलसल बारिश हुई, जिससे मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हाफिजाबाद में तेज बारिश से सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। जिला खैबर में तूफानी बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। वादी तीरा, लंडी कोतल और जमरूद में मुतादिद गाड़ियां रेले में बह गईं। बरसाती पानी आबादियों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात मुतासिर हुए हैं। मालाकंड बटखेला शहर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। हीरू शाह के बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी हो गए। जंग में दरियाए चनाब के सैलाब में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। लियाकत अली अंजुम अपडेट करें। जी, दरियाए चनाब की बिफरती लहरें मुसलसल बुलंद हो रही है और जंग में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। हालिया सैलाबी रेले के बायस जिला जंग के अब तक 135 मवाज़ेजात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं और आबादियां भी इसकी जद में आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा रोड पर और ये जंग शहर से बिल्कुल पास हिफाजती बंद के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन रमज़ान आपको दिखाएगा कि ये जो पानी है ये पूरी सरगोदा रोड को कवर कर चुका है और सरगोदा रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी के घेरे में है और ट्रैफिक के लिए भी बंद की जा चुकी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ इस वक्त जो है 2 से 3 फीट तक पानी पहुँच चुका है और मुख्तलिफ जो मकान हैं, आबादी है, वो भी इसकी लपेट में आ चुकी है। जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि मुतासरीन सैलाब को खुराक की फराहमी के लिए भी 20 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकात भी होगी। मुलाकातों में पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे।